हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चौरी चौरा। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 2021 जो है इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है और यूपी गवर्नमेंट है वो लोग राउंड द ईयर जो है वो चौरी चौरा इंसिडेंट्स का 100 ईयर जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट किए हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, वहाँ पे कौन क्या इवेंट्स हुई, वहाँ पे महात्मा गांधी जी का क्या स्टांस था और जो हिस्टोरियंस हैं उनका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करंट इवेंट से स्टार्ट करते हैं। February 4, 2021 को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वर्चुअली जो है वो 100 ईयर सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया है, जिसका पर्पस है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट थी इंडिया की फाइट फॉर इंडिपेंडेंस को इसको लाइमलाइट में लाना। उन्होंने आज का दिन एक पोस्टेज स्टैम्प को भी रिलीज किया है। ऑल्सो रिलीज द पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेनेटरी सेलिब्रेशंस। और इस इवेंट पे 99 लोगों को जो है जो कि उनकी फैमिली से हैं जो लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको भी ऑनर किया जाएगा। ऑल्सो यूपी गवर्नमेंट स्टार्टेड अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट सेनेटरी, जो कि स्टार्ट होगा इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, जिसमें कि रोज प्रभात फेरीज होंगी which are early morning rounds and other programs that will continue till February 4, 2022। तो February 4, 2021 से लेके 22 तक जो है स्टेट जो है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में चौरी चौरा जो इंसिडेंट है उसको मनाएगी, जिसमें कि वो लोग प्रभात फेरीज निकालेंगे रोज मॉर्निंग और कुछ और प्रोग्राम्स है जो वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी। इसी के साथ साथ ही देयर विल बी ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौरी चौरा शहीद स्थल इन गोरखपुर। वहाँ चौरी चौरा में जो शहीद स्थल बनाया गया है उसको भी वैसे ही ब्यूटीफाई किया जाएगा जैसे कि इंडिया गेट, जलियांवाला बाग, सेलुलर जेल को जैसे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया गया है, सिमिलरली उस जगह को भी जो है वो वैसे ब्यूटीफाई किया जाएगा। अब हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड इन चौरी चौरा। तो 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे था तो चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ। उस समय चौरी चौरा जो था वो यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंडर था, जो कि अब यूपी बाद में यूपी का हो गया। चेंज द कोर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। तो हम बात करेंगे कैसे इस इंसिडेंट्स ने इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसका जो कोर्स था उसको चेंज किया। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ आउटलाइन लेंगे कि इंसिडेंट क्या था, फिर हम एक हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंसिडेंट को देखेंगे। तो चौरी चौरा जो है एक्चुअल में दो गांव का नाम था, जो कि अब एक टाउन है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, और ये हाफवे है बिटवीन गोरखपुर एंड देवरिया। और पहली बार अगर मैप पे चौरी चौरा आया तो तब आया जब वहां पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो है उसके चलते चौरी चौरा जो है वो इंडियन मैप पे आया। तो अब उस दिन वहां हुआ क्या कि ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसको कि महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो 1922 में जब ये ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय कुछ पुलिस वालों ने इन पे फायर किया, जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई। और जब इन्होंने रिटालिएट किया, जब इन्होंने जवाबी कार्रवाई की, तो इन्होंने चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन है उसी को आग लगा दी, जिसमें कि काफी सारे पुलिस वालों की जो है वो डेथ हो गई। तो ये इंसिडेंट था चौरी चौरा का। तो अब हम लोग जो चौरी चौरा इंसिडेंट्स है उसको शाहिद अमीन जो हिस्टोरियन है इवन मेटाफॉर मेमोरी जो उनका बुक है ऑन चौरी चौरा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि चौरी चौरा में क्या हुआ। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट हम लोग एक सीरीज ऑफ इवेंट को देखेंगे जिससे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च हुआ। तो उसके पहले इंडिया में क्या सिनेरियो था। तो विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग है 1914 टू 1918। तो अ डिजायर ऑफ स्वराज अपसर्ज अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सब लोगों के अंदर फिर डिजायर आ चुकी थी सेल्फ रूल की। उसके बाद रॉलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो पास किया, जिसके प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग का जो है वो मैसेकर हुआ ऑन द डे ऑफ बैसाखी, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग जो हैं वो मारे गए। देन आफ्टर दैट केम द टाइम ऑफ खिलाफत मूवमेंट विच वॉज लॉन्च्ड इन 1919। तो खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोमन कैलिफेट एक्चुअली। लेकिन उससे क्या था कि इंटेंस एंगर जो इंडियन मुस्लिम्स का था अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर वो बहुत ज़्यादा था।
So at that time, both Mahatma Gandhi and Lokmanya Tilak jo the, they supported this movement to forge Hindu-Muslim solidarity against the British. So all this prompted the Congress to adopt non-cooperation program at its annual session in Nagpur in December 1920. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में शाहिद अमीन के अकॉर्डिंग उस दिन क्या हुआ. सो इन 1920 महात्मा गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग मूवमेंट भी कहा जाता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, विच इन्वॉल्व बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, स्पेशली मशीन मेड क्लोथ एंड लीगल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. और जिसका पर्पस यही था कि जो लोग मिसलीड कर रहे हैं लाइक द ब्रिटिशर्स, सो its motive was to refuse to assist a ruler who misrules. As the movement gathered momentum over the next year and a half, large number of volunteers became active across the country. All over India में अलग अलग states में जो volunteers थे वो लोग gather हो चुके थे by 21-22. अब हम डिस्कस करेंगे 1921 से 22 के बीच क्या हुआ. So in the winter of 1921-22, volunteers of Congress and Khilafat movement were organized into a national volunteer corps. तो जो volunteers थे कांग्रेस के और खिलाफत मूवमेंट के, उनको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स में. In mid-January 1922, after a meeting addressed by a functionary of Gorakhpur Congress and Khilafat committees, peasant officers were appointed to fill out pledges of non-cooperation, collect subscriptions and lead the picketing of shops selling foreign items. तो मिड जनवरी में ये जो चौरी चौरा है ये फरवरी में हुआ था. तो मिड जनवरी में 1922 में जब नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स की जो मीटिंग हुई तो उसमें कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जिन्होंने नॉन कॉपरेशन की प्लेज ली और जिनका काम ये था कि जितनी भी जो शॉप्स थी वहां पे चौरी चौरा में वो लोग जो फॉरेन आइटम्स बेच रहे थे उनकी पिकेटिंग करना. और फरवरी 4 जिस दिन इंसिडेंट होता है उससे पहले जो पुलिस थी उन्होंने इन वॉलंटियर्स को जो कि फॉरेन क्लोथ के जो ट्रेड है उसको रोक रहे थे. और वहां पे जो मीट और फिश का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था. तो उसको जो रोक रहे थे उसको कम, उसमें वो चाहते थे कि वहाँ जो नॉमिनल जो प्राइस है वो लिया जाए. तो उसको जो था पुलिस ने, जो वहाँ की पुलिस थी, उन्होंने उनको बहुत जो है वो पीटा. और उसमें एक पर्टिकुलर एक पर्सन थे भगवान अहीर, जो कि डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के. सो दिस वाज द इंसिडेंट्स बिफोर February 4th. So this incident took before February 4th. So the day of February 4th 1922. So 4th February को जो वॉलंटियर्स थे वो गैदर हुए टाउन में और उन्होंने जो है वो प्रोसेशन स्टार्ट किया लोकल पुलिस स्टेशन के पास. और वहाँ जो मुंदेरा एक बाजार था जहाँ पे वो लोग जो थे शॉप्स की पिकेटिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले थे. और जो पुलिस थी उसने जो है वो वार्निंग शॉट्स चलाए थे, लेकिन उन लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया. और जो क्राउड था उन्होंने वो जो बुलेट चल रही थी उसको इस चीज के साथ कंपेयर किया दैट बुलेट्स हैव टर्न इनटू वाटर बाय द ग्रेस ऑफ गांधी जी. और उन्होंने जो था पुलिस को स्टोन्स मारने शुरू कर दिए. अब ये जो लाइन है बुलेट्स हैव टर्न इनटू वाटर बाय द ग्रेस ऑफ गांधी जी, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है जब हम ये पढ़ेंगे कि गांधी जी का इसको लेके क्या व्यू पॉइंट था. तो उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस की वार्निंग को जो था वो इग्नोर कर दिया. तो पुलिस ने क्राउड पे फायर किया जिसमें कि जो 3 लोग थे वो मर गए और बहुत सारे लोग जो थे वो इंजर हो गए. और फिर जो है रिटेलिएशन स्टार्ट हुआ. तो जो पुलिस वाले थे दे फ्लेड इनटू द पुलिस स्टेशन, बट द क्राउड प्रोसीडेड टू डाउस द बिल्डिंग विद केरोसिन एंड टू सेट इट ऑन फायर. सो ओवरऑल जो February 4th की जो सिचुएशन है वो यही थी कि जब वॉलंटियर्स मार्केट में जाते हैं तो पुलिस जो है वार्निंग शॉट देती है, लेकिन ये लोग उसको इग्नोर करते हैं. और जब वो लोग फायर करते हैं तो उसमें जो 3 जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग जो इंजर हो जाते हैं. तो रिटेलिएशन में जो लोग हैं वो बिल्डिंग से पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं. और फिर पुलिस स्टेशन से जितने भी पुलिसमैन ने भागने की कोशिश की उसमें कुछ जो थे कितनों की डेथ हो गई, कितनों को लोगों ने ऐसे एक एंग्री क्राउड ने जो वो मार दिया. और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको लगता था कि ये जो हमने थाने को जो अबॉलिश कर दिया, जो खत्म कर दिया जला के, इट इज द साइन ऑफ अराइवल ऑफ गांधी राज. तो ये जो हिस्टोरियन ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं और ये जो लाइंस को कनेक्ट किया है, इन्हीं के चलते जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था, क्योंकि जितने भी लोग थे सब गांधी जी के नाम पे ही सब कुछ कर रहे थे. और इसमें जो है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 22 जो पुलिसमैन हैं उनकी डेथ हो गई थी इस इंसिडेंट में.
अब हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये इंसिडेंस जो था 4 फेब का था। तो 12 फेब 1922 को महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को जो है वो कॉल ऑफ कर दिया, वहीं पे रोक दिया, क्योंकि इसमें वायलेंस आ चुका था। लेकिन चौरी चौरा में पुलिसमैन की डेथ से 100 ऑफ प्रोटेस्टर्स जो थे उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, और उसमें से 228 को जो है वो ट्रायल पे डाल दिया गया, और उसमें से 6 लोगों की बीच ही में डेथ हो गई ट्रायल के ड्यूरेशन में, और 172 को जो है दे वर ऑर्डर टू बी हैंग टू डेथ, और बाकी जितने लोग बचे थे उनको जो है काले पानी की सजा के लिए लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट्स के लिए भेज दिया गया, और ये जितना ट्रायल था 8 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया गया। इट वाज अ हेस्टी ट्रायल। So killing of Chauri Chaura policemen resulted in arrest of 100 of protesters, with 220 of them being put on trial, 6 of them dying during it, and 172 ordered to be hanged to death, with the remaining sentenced to long-term imprisonments after a hasty 8-month trial. और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को रिव्यू किया, तो फाइनली अप्रैल 1923 में इसमें से 19 कन्विक्ट्स जो थे उनको हैंग कर दिया गया, और उसमें से 110 जो थे उनको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए, और बाकियों को लॉन्ग टर्म की जो है वो जेल हुई। तो ये इसका फाइनल जो कॉन्सिक्वेंस निकला जो लोगों को मिला। अब बात करेंगे कि इस पे जो है विड्रॉल ऑफ मूवमेंट के बाद क्या हुआ, मतलब इस पे महात्मा गांधी जी का क्या स्टांस था। तो गांधी जी जो थे ही वाज डीपली डिस्टर्ब बाय द इंसिडेंट। उन्होंने कंडेम किया पुलिसमैन की किलिंग को। जितने वॉलंटियर ग्रुप्स नियर बाय विलेजेस में बने थे उनको डिसबैंड कर दिया गया, और एक चौरी चौरा सपोर्ट फंड जो है वो स्टार्ट किया गया, ताकि जेन्युइन सिंपैथी जो है उसको दिखाया जाए और प्रायश्चित किया जाए। गांधी जी डिसाइडेड टू स्टॉप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच ही सॉ एज हैविंग बीन टेंटेड बाय अनफॉरगिवेबल वायलेंस, और फाइनली फरवरी 12 1922 को जो है वो सत्याग्रह जो था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, वो सस्पेंड हो गई। और गांधी जी ने ये इसलिए किया बिकॉज एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट ही ओन्ड अप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वायलेंट टर्न it had taken. He stuck to his decision even though several of his colleagues criticized him. Millions of non-cooperators in the country felt deeply disappointed. और फिर इसके बाद उनका कांग्रेस के लिए क्या मैसेज था, उन्होंने इसमें कांग्रेस फॉलोअर्स को भी मैसेज दिया कि जो पेट्रियोटिक स्पिरिट है इट डिमांड्स लॉयल एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, और जो इसमें नहीं बिलीव करते वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो जाएं। जिसके चलते जो केशव बलिराम थे फाइनली उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़, कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने जो आरएसएस है 1925 में उसको फॉर्म कर लिया। तो आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उनको लगता था कि जैसे हमने लास्ट में देखा कि जितने प्रोटेस्टर्स थे वो सब यही क्लेम कर रहे थे कि अब गांधी राज स्टार्ट हो गया, तो गांधी जी के नाम पे ही जो है वो वायलेंस हुआ था वहां पे, इसीलिए उन्होंने जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने ऊपर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पे हिस्टोरियंस का क्या व्यू पॉइंट है। तो सुमित सरकार ने मॉडर्न इंडिया में लिखा है, महात्मा गांधी ऑन हिज पार्ट जस्टिफाइड हिमसेल्फ ऑन ग्राउंड्स ऑफ हिज अनशेकेबल फेथ इन नॉन वायलेंस। उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने कहा था, आई वुड सफर एवरी ह्यूमिलेशन, एवरी टॉर्चर, एब्सोल्यूट ऑस्टरेसिज्म एंड डेथ इटसेल्फ टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट। तो उनका जो फेथ था वो नॉन वायलेंस में ही था, और इतना ज्यादा था कि जब मूवमेंट इतना आगे बढ़ चुका था तब भी उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया। इस पे जो बिपिन चंद्रा हैं उन्होंने अपने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में कहा है कि गांधी स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन वायलेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज that use of repressive force against non-violent protesters would expose and weaken the semi-hegemonic character of the colonial state, and incidents such as Chauri Chaura defeated that strategy. Also, that withdrawal or shift to a phase of non-confrontation is an inherent part of the strategy of political action that is based on the masses. Is not tantamount to betrayal, it is an inevitable part of the strategy itself. गांधी जी का ये स्टांस था कि अगर जो मूवमेंट थी, जैसे नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट थी, अगर वो नॉन वायलेंट रहेगी, तो अगर ब्रिटिशर्स अपनी कोई भी जो नॉन वायलेंट कोई भी रिप्रेसिव फोर्स यूज करेंगे उनके खिलाफ, तो अल्टीमेटली जो है वो कॉलोनियल स्टेट कितना कैसे वीकन करती है लोगों को, और कैसे जो है वो एट्रोसिटीज करती है, ये अपने आप ही खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से ही वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा, तो जो गवर्नमेंट का जो करैक्टर वो सामने लाना चाहते थे
वो बिल्कुल ही रिज़ॉल्व हो जाएगा वहीं पे ही। इसीलिए वो चाहते थे कि जितनी भी मूवमेंट्स हों, वो कंप्लीटली जो है वो नॉन वायलेंट हों। इसी पे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जो बुक थी एन ऑटोबायोग्राफी, जिसको 1936 में पब्लिश किया गया। उन्होंने भी लिखा कि जब वो प्रिज़न में थे, तो और भी जितने लीडर्स नेशनल मूवमेंट के उस समय प्रिज़न में थे, वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि जब मूवमेंट इतनी आगे पहुँच चुकी है और उनकी जो पोज़ीशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो क्यों महात्मा गांधी जी ने जो है इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया। This made them angry, Nehru wrote, but our disappointments in anger in prison could do little good to anyone. और बाकी भी जो लीडर्स थे, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग भी जो थे इस डिसीजन के खिलाफ थे। तो मोस्टली जितने भी लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सब लोग इसके खिलाफ थे। और जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर्टिकुलरली जो यंगर इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनका जो है उनका स्टांस इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि उसके बाद ही राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सल्याल, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सूर्य सेन, ये सब जो लोग थे, फाइनली जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि हम एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसको रोक दिया गया। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, तो कहीं न कहीं आपको ये समझ आ गई होगी कि उनका जो इस महात्मा गांधी जी का जो स्टांस था, वो कंप्लीटली डिफरेंट था। अब इसी पे हम लोग एक इंटरनेशनल जो ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो रोमेन रोनाल्ड जो हैं, नोबल लॉरिएट हैं, फ्रेंच राइटर हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है ऑथर की है 1924 में। और उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी भी बायोग्राफीज़ लिखी हैं। उन्होंने इसमें लिखा है महात्मा गांधी जी के बारे में, एंड ही इम्पोजेज ऑन हिमसेल्फ अ कॉन्टिन्यूस 5 days फास्ट। ही डज नॉट वांट हिज को-वर्कर्स टू फॉलो हिज एग्जांपल, ही मस्ट पनिश हिमसेल्फ। तो जब उन्होंने ये चौरी चौरा में जो वायलेंस हुआ, तो उन्होंने उसके बाद कंटिन्यूसली 5 days तक जो है फास्ट रखा। वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग रखें, लेकिन वो खुद को पनिश करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था, आई एम इन द अनहैप्पी पोजीशन ऑफ अ सर्जन proved skilless to deal with an admittedly dangerous case. I must either abdicate or acquire greater skill. उनको लगता था कि उन्होंने अपने आप को एक सर्जन के साथ कंपेयर किया, जिनके पास कि एक बहुत डेंजरस केस आया था, लेकिन वो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। तो उनको लगता था कि या उनको छोड़ देना चाहिए, या उनको ग्रेटर स्किल्स एक्वायर करना चाहिए। तो उन्होंने जो फास्ट रखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक पश्चाताप किया, खुद को पनिशमेंट दी, क्योंकि फॉर द राइटर्स ऑफ चौरी चौरा हु सिन्ड विद हिज नेम ऑन देयर लिप्स, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, जितने भी जो चौरी चौरा में जितने भी लोग थे, वो सब गांधी जी के नाम पे ही जो था वो वायलेंस कर रहे थे। सो चौरी चौरा इंसिडेंट्स में इतना ही था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा इन दिस ईयर, क्योंकि आप इसको जितनी भी मैंने आपको बताया है, आप इसको ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक कंक्लूड्स हियर। अगर आपको ये छोटा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।